जब आज भवरी भौजाई ने फोन पे बता कि इतने बड़े घर का रिश्ता आपके छोरे के लिए है, तो इसमें छोरी की क्या पूछना और क्या चिंता करना माजी साहब। छोरी तो अच्छी ही होगी। और फिर रही बात दूसरे ब्याह की, तो किसी न किसी को तो उसका हाथ थामना ही पड़ेगा। तो हमारा छोरा ही क्यों नहीं? अरे इसमें बुराई ही क्या है? जो आनंदी के साथ हुआ, कल मेरी बेटी के साथ भी हो सकता है। ना ना, ईश्वर ना करे किसी के भी साथ वो हो जो हमारी आनंदी के साथ हो। पर धन्य बेचारा आपके, आप जैसे बड़े लोग हों संसार में, तो जाने कितनी छोरियों की जिंदगी बदल जावे। बात तो एकदम खरी कही माजी साहब। पर एक बात तो बताइए, इतनी सुंदर छोरी को छोड़ क्यों दिया उसके बींद ने? बात तलाक तक पहुंच गई। कोई खोट तो ना है छोरी में? अरे खोट क्या होगी, अच्छी भली तो है। झूठी प्रशंसा ना करूं, पर हमारी आनंदी में ढूंढने पे भी खोट ना मिले को। छोरी हीरा है, एकदम हीरा। मेरा बेटा भी हीरे से कम नहीं है माजी साहब, तभी तो डॉक्टर बन गया। ये कोई मामूली बात है? रोज एक दो रिश्ते आते हैं उसके लिए। जहां भी शादी ब्याह में जाता है, छोरियों के माँ बाप उनके छोरियों की जन्म कुंडली लेके और उनका फोटो लेके पीछे पड़े रहते हैं। जी, आपका बेटा है कहाँ? एक बार उससे भी मिलने। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बेटा अग्निवंश, बाहर आना बेटा। देखो बेटा, तुमसे मिलने माजी सा अपने बेटे के साथ आई हैं। आओ बेटा आओ। जी नमस्ते। नमस्ते। माजी सा, है ना मेरा बेटा बाका जवान? आपका चेहरा पढ़कर बोल सकता हूं माजी साहब कि आपको मेरा बेटा भा गया है। लाखों में एक है, मैंने पहले कहा था ना। बेटा अग्निवंश, भंवरी भौजाई ने बताया कि तुम्हारा अपना अस्पताल है, तो हमें भी तो दिखाओ। हाँ हाँ दिखा देंगे भरोसा, दिखा देंगे। पहले कुछ अधूरी बात तो पूरी हो जाए। जी बातें तो हो ही जाएंगी, मैं पहले अस्पताल देखना चाहता हूँ। वो तो बहुत ही दूर है, वापसी में देख लीजिएगा आप लोग। अरे भौरी भौजाई ने तो बताया हो कि घर के बिल्कुल पास में ही है। हाँ वो पास में ही था, अब थोड़ा सा दूर चला गया है। बेटा तुमने अपनी मेडिकल की पढ़ाई किस कॉलेज से की है? जयपुर से, जयपुर के कॉलेज से। जयपुर में कौन से कॉलेज से? अब आप कुछ ज्यादा ही पूछताछ कर रहे हैं भैरव साहब। आपको भवरी भौजाई ने बताया ना कि मेरा बेटा डॉक्टर है, तो बस हाँ खत्म बात। देखिए ऐसे कैसे बात खत्म? आनंदी हमारी बेटी है, उसका रिश्ता जोड़ने से पहले हमें लड़के के बारे में सारी जानकारी तो लेनी होगी ना। हाँ बेटा, तुमने बताया नहीं कि तुम जयपुर में किस कॉलेज में पढ़े। कॉलेज का नाम याद नहीं आ रहा है? अच्छा तुम्हें ये तो याद होगा कि क्या क्या सब्जेक्ट्स थे तुम्हारे? सब बता देंगे भरोसा, सब बता देंगे। पहले जरूरी बात तो निपटा ले।
क्या लेन देन होगा, कितना लड़के को दान दहेज मिलेगा। आपको अपनी बेटी के लिए अच्छा वर चाहिए ना, मेरे बेटे से अच्छा वर आपको मिल नहीं सकता। इतना बड़ा घर है, जमीन जायदाद है, खेती बाड़ी है, और भला आपको क्या चाहिए। देखिए, ये बड़ा घर, खेती बाड़ी, जमीन जायदाद, ये सबसे ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि लड़का कितना लायक है, आत्मनिर्भर है या नहीं है। हमारी आनंदी पढ़ी लिखी है और हम उसके लिए पढ़ा लिखा लड़का ही ढूंढ रहे हैं। आप तो ऐसे बोल रहे जैसे मेरा बेटा अंगूठा छाप है। आपको बता तो दिया कि मेरा बेटा डॉक्टर है। आपने ये नहीं बताया कि कौन से कॉलेज से उसने डॉक्टरी की है, आपने अस्पताल भी नहीं दिखाया है। चलिए, कम से कम उसका डॉक्टरी का सर्टिफिकेट ही दिखा दीजिए। और नहीं दिखाया तो फिर ये रिश्ता नहीं। क्योंकि आपकी बातों से, आपके हाव भाव से ऐसा लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं, कुछ टालने की, कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, आपका लड़का डॉक्टर तो क्या, ग्रेजुएट भी नजर नहीं आ रहा है। और फिर ऊपर से आपने लेन देन की, दहेज की बात की। मैं आपको बता दूं कि अगर आपका बेटा सही मायने में भी हमारी आनंदी के लायक होता ना, तब भी मैं अपनी बेटी का रिश्ता इस घर में कभी नहीं करता। हम अपनी बेटी के लिए एक लायक रिश्ता ढूंढने आए हैं, ना कि दहेज देकर कोई लड़का खरीदने के लिए। ऐसे लोभी और लालची लोगों के घर में मैं अपनी बेटी कभी नहीं दूंगा। चलिए मन, फोटो ले ले। भैरूसा, अरे इतनी ऊंची नाक किस लिए भैरूसा? भाग समझो, जो आपकी छोड़ी हुई बहू को एक अनब्याह कुंवारा छोरा मिल रहा है, ये क्या कम बात है? भटकते रहना जिंदगी भर छोरे के लिए, कोई ना मिलने वाला। जिस लड़की पे इतना घमंड कर रहे हो ना, उसे तो आपके बेटे ने ठुकरा दिया है। हम तो फिर भी उसे अपनाने को तैयार है। पुरानी चीज लेने जाते हैं ना, तो नई चीज के मुकाबले सस्ती मिलती है। ये तो लड़की का मामला है, और ये उसका कोई पहला ब्याह नहीं है। चांद से सर उठा के आ गई हमारे घर पे। अब किसी और के घर मत जाना, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी और हाथ कुछ नहीं लगेगा। रहने दे भैरव, ऐसी छोटी सोच वालों के क्या मुंह लगना। शुक्र मना हमारी आनंदी ऐसे घर में आने से बच गई। चल। बिल्ली के बगीचे में ही खेल रहा था, अचानक झूले से गिर पड़ा। अस्पताल तक आते आते कितना खून बह गया। देखिए, आप चिंता मत कीजिए। वैसे देखकर लगता नहीं कोई अंदरूनी चोट है, लेकिन फिर भी एक बार तसल्ली के लिए एक्सरे करा लेते हैं और फिर दूसरे टेस्ट भी करा लेंगे। डॉक्टर, जरा अपने भाई को देख जरा जल्दी। टपोरी लोगों के साथ थोड़ा लफड़ा हो गया है। और ये देख, हाथ में कितना खून बह रहा है। जरा देख जल्दी फटाफट। एक मिनट, आप सब अंदर कैसे आ गए? बाहर लाइन लगी है ना? अपना टाइम आने पर आइए। अभी मैं इस वक्त इस बच्चे को अटेंड कर रहा हूँ। ए शाने, मशवल में टाइम खोटी मत कर, समझा ना? पहले भाई को देखने का, पट्टी वट्टी करने का, उसके बाद सबका होगा, समझा? देखिए, मैंने कहा ना आपसे, इस बच्चे का इलाज करना ज्यादा जरूरी है। और वैसे भी आपका केस उतना सीरियस है नहीं, और मैं हूं ना, मैं अटेंड करूंगा इन्हें। लेकिन पहले जो इतने लोग लाइन में बाहर खड़े वेट कर रहे हैं, उन्हें अटेंड करूंगा, उसके बाद ही आपका केस लूंगा, ठीक है? रूल्स एंड रेगुलेशन नाम की भी कोई चीज होती है, उसे फॉलो करना पड़ता है। आप लोग बाहर वेट कीजिए, बुलाता हूं मैं आपको। डॉक्टर, तो अपने का रूल और रेगुलेशन समझाएगा क्या? देखिए, अगर आप कायदे से रूल की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको इतना बता दूं कि इनको अटेंड करने से पहले मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, क्योंकि आपने मुझे बताया ये मारपीट का केस है, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं किया। मैं बस आपसे इतना कह रहा हूं कि इस बच्चे का बहुत खून बह चुका है, इसे इलाज की सख्त जरूरत है। मैं नर्स से कह देता हूं, वो इन्हें अटेंड कर लेंगी। सिस्टर, इन्हें अटेंड कीजिए, घाव साफ कीजिए और देखिए कहीं स्टेशन लगाने की जरूरत तो नहीं है। जी।
ए डॉक्टर, मेहरबानी कर रहा है तू? हाँ? इस छोकरे को छोड़ और पहले भाई को देख, समझा ना? वरना सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। जी सर। इन्हें बाहर लेके जाइए तुरंत अभी। कोई हाथ नहीं लगाएगा। पीछे। बहुत गर्म दिमाग है तेरा डॉक्टर। हाँ, जाके पहले अपना इलाज कर। आप मुझे मत सिखाइए, ठीक है? बाहर जाइए आप, अभी के अभी, चलिए। तो हमको भेजेगा यहाँ से बाहर? हाँ, हमको भेजेगा? आप पहले इनका इलाज कीजिए डॉक्टर, हम बाद में बच्चे को दिखा लेंगे। डरने की जरूरत नहीं है। क्या बिगाड़ लेंगे ये लोग? सिक्योरिटी, गेट देम आउट। आप लोग बाहर जाते हैं, पुलिस को बुलाओ। तो हमें बाहर करेगा? हाँ, हमें बाहर करेगा तू? रुको मेरी बात सुनो, बंद करो भाई साहब। अरे मेरी बात सुनिए ना। अरे ये क्या हो रहा है? किसी और की गलती के लिए आप इस अस्पताल में क्यों तोड़फोड़ कर रहे हैं? आइए भाई। देखिए डॉक्टर जगत की ओर से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, प्लीज इन्हें रोकिए। रुकिए भाई, मेरी बात सुनिए। देखिए राजू भाई को मैं खुद पर्सनली अटेंड करूंगा, आपको 1 मिनट नहीं रुकना पड़ेगा। राजू भाई आप समझाइए नहीं। रुक जाओ। अरे कहीं गुस्सा ना आवे गो। क्या कही थी थारे से कि मने भले घर का चोखा सा पढ़ा लिखा होशियार लड़का बताना। तूने क्या किया? ऐसे घटिया लोग के घर भेज दियो हमको। अरे वो छोरा तो डागदर है ही ना। डागदर कुछ ना है, निठल्ला है निठल्ला। और उसके माँ बापू अरे लालची कहीं के अपने निकम्मे छोरे के लिए दहेज को मुंह खोल के बैठे। अरे हमारी आनंदी ना चाहिए उनको, उनको चाहिए दान दहेज, समझी? आपकी नाराजगी बराबर है माजी साहब, पर मुझे क्या पता कि ऐसे झूठे लोग निकलेंगे। वो उन्होंने कहा कि छोरा डॉक्टर है, तो मैंने भी मान लिया। कागज पत्तर तो देखने से रही, और फिर घर बड़ा था, पैसे वाले लोग हैं, इसलिए भेज दिया आपको। पर चिंता ना करें माजी साहब, उसी गांव में से एक और घर से खबर आई है कि उनके लड़के के लिए एक लड़की खोज रहे हैं। अब ये बता, जे छोरो कैसे निकलेगा? हाँ? लड़के को तो देखा नहीं मैंने अब तक माजी साहब, पर सुना है बहुत बड़े लोग हैं, जमीन जायदाद वाले, और गांव में उनकी बड़ी इज्जत है। आप कहो तो खबर कर दो उनको, देख लो उसको भी। हाँ, अब आए जहाँ तक तो देख लेवेंगे उसे भी। खबर कर दे उन्हें, हम आवे हैं। हाँ तो ठीक है, मैं पता लिखवा दूं आपको? ना 1 मिनट रुक जा, भैरों को लिखा दे। हेलो, राणा सा का घर यही है? पधारिए भैरव साहब, घनी खम्मा माजी साहब। मैं रंजीत राणा, ये मेरी माँ शारदा देवी। भवरी का फोन आया था अभी, उसने बताया कि आप लोग आ रहे हैं। आइए ना, अंदर आइए, पधारिए।